नमस्कार, न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वसीम रिजवी पर कार्रवाई की मांग को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। जनपद बहराइच में भी आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के तमाम छात्रों ने वसीम रिजवी का पुतला फूका और सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई छात्रों की मांग है कि वसीम रिजवी के द्वारा कुरान पाक को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है वह बेहद शर्मनाक है। कुरान पाक की आयतें दिन जिन्हें वसीम रिजवी हटाने की मांग कर रही है उन्हें किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से एक धार्मिक ग्रंथ के साथ वसीम रिजवी ने छेड़छाड़ करने की बात कही, उससे ये लगता है कि वसीम रिजवी शायद अपनी कौम को भूल चुके हैं। कुरान पाक जिस तरह एक दूसरे को अमन चैन से रहने की सीख देता है, उसे किसी को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मामला आज आपने किसका पुतला बनाया था? क्या मामला ये है कि वसीम रिजवी ने हमारी जो कुरान पाक है जो अमन और शांति का पैगाम देती है, उस कुरान शरीफ में उन्होंने कहा है कि 6 आयतें ऐसी है, 26 आयतें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में आतंकवाद का बढ़ावा देती हैं। आज तक दंगे फसाद कराती हैं। आज तक इनकी नस्लें थीं आज भी मातम करके अपने गुनाहों का तौबा कर रहे हैं, लेकिन इनके गुनाहों को जो किए हैं उनको माफ़ नहीं किया जा रहा है और आज फिर से ये वही गलतियां दोहरा रहे हैं। इनके परिवार वालों ने साफ मना कर दिया कि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, ना भाई है, ना बहन है, ना कोई नहीं है। सब लोगों ने मना कर दिया। हमारी मांगे ये है कि उचित से उचित कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये आज हम लोग चंद लोगों ने आके यहाँ पे प्रदर्शन किए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, और इससे अगर नहीं मांगे। पीलीभीत के पूरनपुर शिया वक्फ बोर्ड की पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में रिजवी द्वारा कुरान की आयतों को बदलने के लिए दायर याचिका से आहत पुलिस समाज के लोगों ने इतवार को अनोखे अंदाज में अपने विरोध दर्ज करवाया है। विकासखंड पूरनपुर की पुरानी स्टेट बैंक पूरनपुर के पास दर्जनों युवक ने कुरान की तिलावत कर अपना विरोध दर्ज करवाया है। संजय खान सहित दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन कर वसीम रिजवी पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान इस अनोखे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मौलाना हाफिज फिरोज अहमद बरकाती ने कहा कि वसीम रिजवी के इस कदम में दुनिया ने भारत का नाम खराब हो रहा है। लगातार वसीम रिजवी किसी न किसी तरह से देश की अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। कहा गया कि वसीम रिजवी द्वारा पूरे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ और आरोप में वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। खत्म करना चाहता है, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। ना जाने वो किस फिरका परस्त ताकतों के हाथों में है। बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत मजबूत ताकतों के हाथों में हो। वो पहले से भी हमारे इस्लाम के खिलाफ बोलता आया है। एक उसने पिक्चर भी पहले बनाई थी, मूवी बनाई थी हजरत आयशा के ऊपर, और आज जो है उसने इतनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी जो है हमारे एक मुसलमानों के खिलाफ, एक मुसलमानों के दिल को कहीं ना कहीं उसने दुखाया है। जो हमारी संस्कृति है कि उसे कहीं ना कहीं वो मिटाना चाहता है। वो हमारे एक जो कुरान शरीफ है उसमें से वो 26 आयतें कम करने की बात कर रहा है। वो कौन होता है हमारे धार्मिक किताब में छेड़छाड़ करने वाला है, धार्मिक किताब के बारे में बोलने वाला। आज हम लोग यहाँ इंदिरा नगर में गुड़ मंडी में बहुत अधिक संख्या में इकट्ठा होकर उस वसीम रिजवी के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, उसके विरोध में आवाज़ उठाई। हमारी मांग है कि जो भी वैधानिक कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो सके और उसके ऊपर कार्रवाई करके उसे जेल में डाला जाए। ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान पे नज़र मारना चाहते हैं। जो आज हम लोगों में एक मोहब्बतें जो पैदा हैं, आपस में जो मोहब्बतें पैदा हैं, कहीं ना कहीं वो उसे उन मोहब्बतों को ख़त्म करना चाहता है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, मीडिया से गुजारिश करते हैं कि हम लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करें, हम लोगों की आवाज़ को उन तक पहुँचाने का काम करें। ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत मजबूत हाथों में है, उन हाथों में खेल रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ प्रशासन से भी कि ऐसे लोगों पर एनएसए लगाकर इन्हें जेल में ही ज़िंदगी भर सड़ने का किया जाए। तो बहुत कुछ ना कहते हुए हमारे इमाम साहब खड़े हुए। वसीम नाम का एक शख्स जो है, जो अपने को मुसलमान रहता मगर वो मुसलमान नहीं है। उसने जो इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक किताब है कुरान पाक, उसने उसके अंदर 26 आयतों को हटाने की जो बात की है, तो ये वो किताब है जिसके अंदर से कोई भी चीज़, एक आयत क्या एक हरफ ज़ेर ज़बर भी इधर उधर नहीं हो सकता है।
और वो ये कह रहा है ये नामुमकिन है, ऐसा हरगिज़ हो ही नहीं सकता है। सिर्फ वो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए या अपना नाम पैदा करने के लिए इस तरीके के विवादित बयान देता रहता है। और वो कहता है कि कुरान से आयतें निकाल दी जाएं जो आतंकवाद को या जुल्म को बढ़ावा देती हैं। ऐसा नहीं, कुरान के अंदर ऐसा कुछ नहीं। कुरान एक ऐसी किताब है, उसके अंदर सारे मज़हब के लोगों के लिए अमन और शांति का पैगाम है। और कुरान और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया के लोगों को अमन और शांति का पैगाम देती है। इसलिए ऐसे शख्स पर कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई हो जिससे दूसरे लोग किसी भी मज़हब की पवित्र पुस्तक या उसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी बकवास करने से बचें। और जो आज मज़हब इस्लाम के कुरान के ख़िलाफ़ जो बोल सकता है, कल वो दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ भी कुछ बोल सकता है, जहर उगल सकता है। तो इसलिए ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस बात को समझें कि कल को वो मुल्क के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर नफ़रतें पैदा करके हमारे मुल्क का माहौल और मोहब्बतें जो लोगों के अंदर भाईचारा कायम, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग इसीलिए यहाँ पर गोंडा में रेलवे स्टेशन के पीछे पुराने नर्सरी में एक पेड़ में अजीबोगरीब तरीके से आग लगने से आसपास में लोगों में हड़कंप मच गया है। इसी के साथ स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने पेड़ में लगी आग को बुझाकर वापस चल गई थी। और इसके साथ ही लेकिन पेड़ अंदर से खोखला होने की वजह से दोबारा रात में आग अंदर ही अंदर सुलगने से पेड़ के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई और फिर देखते ही देखते आग की भयंकर लपटें निकलने लगी। जिसके बाद मौके पर पहुंची आरपीएफ और सिविल पुलिस लोगों की मदद से पेड़ को आग से कटवा कर गिरा दिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। कल शाम को 6 बजे पेड़ के जड़ से थोड़ी थोड़ी आग निकल रही थी, तो लोगों ने देखा और दमकल विभाग को फोन किया। वो आए और पुलिस के लोग भी आए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग भी आए और क्या कहते हैं आरपीएफ वाले भी आए। लोगों ने उसको कुछ टाइम आग बुझा दिए, लेकिन आग पेड़ के जड़ के अंदर लगी हुई है, जो कि अब देख रहे हैं आप तने से निकल रही है। इसमें लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि ऐसी लपट निकले जैसे लोगों ने कभी देखा ना हो। कहाँ पे लगी है? किस जगह? महारानीगंज घुसियाना के पीछे जो रेलवे का नर्सरी का इलाका है उसमें लगी है। और इधर से हम लोग का आना जाना भी है, जो कि मेरा घर यहीं इंदिरा आवास कॉलोनी करीबपुरवा में है। और इसी से मैं भी आ रहा था, अभी निकल के तो देखा काफी भीड़ लगी हुई है, मैं भी रुक गया। तो इससे क्या नुकसान भी हो सकता है? काफी जी का नुकसान क्यों नहीं हो सकता भाई। अभी मान लीजिए अगल बगल के खेत में आग लग जाए, लोगों के पक्के मकान बने हुए, इधर घास फूस पूरा फैला हुआ, पेड़ पूरा नर्सरी का है, रेलवे कंपाउंड है। जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेंडर का बम। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।